वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा रीजनिंग क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाई डू सेल्स डिवाइड? जो सेल हैं वो डिवाइड क्यों करते हैं? तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। इसमें मुख्यतः जो है दो तीन बातें हैं। तो पहली जो है वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। कोई भी सेल है उसकी जो एफिशिएंसी है दैट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। स्मॉल सेल्स हैव हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सिमिलरली अगर हम दैनिक जीवन की बात करें अपने, तो स्मॉल साइज एनिमल जो होते हैं दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एज कंपेयर टू लार्ज साइज एनिमल। जैसे चूहा और हाथी को हम कंपेयर करें तो चूहा जो है वो एक्टिव होता है एज कंपेयर टू हाथी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो सेल्स हैं जितना साइज सेल का छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव होने का यहाँ पर क्या मतलब। कोई भी सेल जो है वो एक्टिव या उसकी एफिशिएंसी ज्यादा किस चीज पर निर्भर करती है कि उसमें मटेरियल का इनटेक किस उसमें हो रहा है, स्पीड से हो रहा है, कितना एफिशिएंटली हो रहा है, और सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितनी एफिशिएंटली बाहर उनको थ्रो किया जा रहा है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा और वॉल्यूम जितना कम होगा, मींस हाई सरफेस एरिया और वॉल्यूम कम होगा तो उतनी एफिशिएंटली मटेरियल का इंटेक होगा, जैसे ऑक्सीजन है या कोई और दूसरा रॉ मटेरियल है। और जो अंदर वेस्ट बनने वाले हैं अंदर, अगर वॉल्यूम कम होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उतनी एफिशिएंटली वो बाहर निकल सकते हैं। अब जनरली वैसे तो सेल्स जो है इनका साइज अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो सेल है वो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल सेल का जो सरफेस एरिया होता है उसका जो फार्मूला होता है दैट इज 4πr², और इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3πr³। अब साइज सेल का बढ़ता है तो क्या होता है, जो उसका रेडियस है। अब सपोज हमने ये कंसीडर किया कि जो सेल है ये एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस जब बढ़ेगा तो उसका जो सरफेस एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, जबकि जो उसका वॉल्यूम है वो रेडियस के क्यूब की प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में बोलें तो जो सरफेस एरिया है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जैसे ही साइज बड़ा होगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी कम हो जाएगी। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगी तो जो मटेरियल का इनटेक है वो भी उतनी एफिशिएंटली नहीं होगा, क्योंकि अंदर रिक्वायरमेंट वॉल्यूम बढ़ गया है तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, और सरफेस एरिया कम हो गया है तो इनटेक जो मटेरियल की वो इतनी ज्यादा एफिशिएंटली नहीं होगी। सिमिलरली जो सेल के अंदर वेस्ट बन रहे हैं वो भी उतनी एफिशिएंटली जो है वो डिफ्यूज नहीं कर सकते बाहर, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया और सरफेस एरिया कम हो गया। इसी को अगर हम क्यूब की फॉर्म में देखें कि सपोज मान लो सेल जो है वो क्यूबिकल फॉर्म में है, ये सेल है, इसका जो साइड है वो 1 mm है और इसकी जो है वो 3 mm है। तो इसका सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो दैट इज 6:1 होगी अगर हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसे अगर 3 mm साइड वाले सेल की अगर हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बात करें तो वो 2:1 होगी। तो आप देख सकते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो जैसे जैसे साइज बढ़ता है सेल का वैसे वैसे कम होती है। अब जो मुख्य बात है वो आई, हाउ टू रिस्टोर द हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अब क्वेश्चन ये है, सेल के पास क्या विकल्प है कि वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को फिर रिस्टोर कर सके। तो उसके पास एक ही विकल्प है कि वो डिवाइड हो जाए। जैसे ही सेल डिवाइड होगा, बड़ा सेल 2 छोटे सेल में बन जाएगा, तो फिर उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो उसकी रेशियो जो है वो फिर दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी और उसकी एफिशिएंसी जो है वो फिर दोबारा से उसके पास आ जाएगी। तो दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब कि जितना सेल छोटा है उतना न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव होगा। सिमिलरली जैसे साइज, क्लास का साइज छोटा है तो टीचर का कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिव होगा। साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का कंट्रोल भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा सेल के ऊपर। हमें मालूम है कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल की वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिवली तभी होगा अगर सेल का साइज छोटा है। तो ये दूसरा फैक्टर है जो कि सेल के साइज को लिमिट करके रखता है, मतलब सेल को प्रोवोक करता
करता है कि वो डिवाइड करे और डिवीजन करने के बाद जो अपना स्मॉल साइज है उसको रीस्टोर करके रखे। इसके अलावा जब ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की तो सेल डिवीजन होती है, कई बार इंजरी हो जाती है तो रिपेयर के समय भी सेल डिवीजन होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप द आंसर इज क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।